नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद गुरुकुल वाला में। आज हम इंडियन पॉलिटी का चौथा क्लास देखने वाले हैं। उसमें हम लोग मूल अधिकार को देखेंगे, साथ ही साथ डीपीएसपी को देखेंगे और मौलिक कर्तव्य को देखने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट करते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद बी ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 222 से लेके 235 तक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है कानून की अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी है प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार ये दोनों होगा, इसलिए इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है? ऑप्शन ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी है उत्प्रेरण लेख, ऑप्शन डी है अधिकार परीक्ष, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है देश के किसी भाग में घूमने एवं बसने का अधिकार, ऑप्शन सी है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, ऑप्शन डी है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। ऑप्शन डी होगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार सबके पास है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन सी है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है कानून के समक्ष स्वतंत्रता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। यह देखिए 70वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ऑप्शन ए है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है कानून के समकक्ष समानता, ऑप्शन 3 दिया हुआ है अल्पसंख्यक के अधिकार, ऑप्शन 4 है जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आइए देखिए, सबसे पहले तो ये होगा आपका भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है, और दूसरी हो जाएगा आपका अल्पसंख्यक का अधिकार, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। 1 और 3 बाकी यह विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है?
ऑप्शन ए है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, ऑप्शन डी है देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी है राजीव गांधी, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन ए है संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत, ऑप्शन बी है संविधान के अनुच्छेद 19 एक ए के तहत, ऑप्शन सी है संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत, ऑप्शन डी है संविधान का अनुच्छेद 25 के तहत, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 19 ए एक ए के तहत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? सूचना का अधिकार बिल्कुल होना चाहिए, ऑप्शन ए है सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी है काम का अधिकार, ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी है मकान का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और सी, ए और सी इसका सही आंसर होगा, शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन बी है 1 अगस्त 2010, ऑप्शन सी है 1 अक्टूबर 2010, ऑप्शन डी है 1 दिसंबर 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2010। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन बी है 1 अगस्त 2010 को, ऑप्शन सी है 1 अक्टूबर 2010 को, ऑप्शन डी है 1 दिसंबर 2010 को। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है यह 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया है और यही क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है। देखिए, इस CDPO 2018 में पूछा गया। अब ये नहीं कह सकते हैं कि बीपीएससी TRE में पूछा जाएगा कि नहीं या AEDO में पूछा जाएगा कि नहीं, हूबहू क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आने वाला एग्जाम में भी संभावना है कि बीपीएससी का जो PYQ लगा रहे हैं इससे आपको AEDO या बीपीएससी TRE में पूछने की हद तक संभावना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मौलिक अधिकार की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है?
आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल अनुच्छेद 19। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? ऑप्शन है प्रतिषेध, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी है उत्प्रेरण, ऑप्शन डी है अधिकार परीक्षा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेरण। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए है भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन बी है संसद को, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर आ गया है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है। तो ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन बी है चौथी अनुसूची में, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार में, ऑप्शन डी है प्रस्तावना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार के अध्याय में, ऑप्शन बी है संविधान के 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी है संविधान की प्रस्तावना में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में से कौन सा एक सूचीबद्ध है? ऑप्शन ए है समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन बी है समान नागरिक संहिता, ऑप्शन सी है छोटे परिवार का मापदंड, ऑप्शन 4 है आपका प्राथमिक स्तर पर मातृत्व भाषा में शिक्षा देना। तो हमको तो 3 लग रहा है और ये हमको नहीं लग रहा है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सॉरी, देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन ये तो होगा, समान नागरिक संहिता ये भी होगा, ये नहीं होगा, और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, 1 और 2। आइए क्वेश्चन नंबर 4, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? ऑप्शन है पूर्वोत्तर केंद्रीय सरकार के लिए और उपयुक्त राज्यों के लिए, ऑप्शन बी है पूर्वोत्तर संविधान का अंग नहीं है जबकि उपयुक्त है, ऑप्शन सी है नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार क्या है, परिवर्तनीय है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 48, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 50, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है आपका ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 जाएगा 5 सामान्य नागरिक संहिता। ऑप्शन इसमें ए चला जाएगा अनुच्छेद 44 कृषि एवं पशु पालन आर्टिकल 48 न्यायपालिका व कार्यपालिका इसका चला जाएगा आर्टिकल 50 और अंतर्राष्ट्रीय शांति इसका चला जाएगा आर्टिकल 51। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 5, 1, 2, 3 और 4। 5, 1, 2, 3, 4। आइए देखते हैं किस में है। 5, 1, 2, 3, 4। तो 5, 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसका सही आंसर 5, 1, 2, 3, 4 होना था, लेकिन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य से संबंधित अब क्वेश्चन आने वाला है। आइए देखते हैं 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है आपका पंचायती राज के सिद्धांत, ऑप्शन डी है आपका राज्य की नीति विषयक सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मौलिक कर्तव्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन ए है 32वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 15वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 46वें संविधान संशोधन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। ऑप्शन ए है संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय परिषदों के निर्माण, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। ऑप्शन ए है 40वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी है 43वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी है आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी है 39वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। ऑप्शन ए है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ऑप्शन बी है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षण करना, ऑप्शन सी है बच्चों के लिए मुक्त अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन डी है छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षण करना। दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप लोग लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और शेयर करना भी न भूलें। हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।